जा रहे हैं पंडित जी के पास कुंडली दिखाने। पंडित जी हमारा जीवन देखो दुर्भाग्य हो गया है और मस्तक सूना है। अरे घर से निकलो तो सबसे पहला काम है मस्तक पर तिलक लगाओ। आज हम लोग पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए? हमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, अपनी व्यवस्था को छोड़ दिया, टीका लगाना छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। लेकिन आज की स्थिति ये है, हमारे ब्राह्मण भाई बंधु जब हम रुद्राभिषेक करवाते हैं, पूजन कराते हैं, तो उनसे पूछते भैया जनेऊ पहने हो? तो वो कहते भैया पंडित जी हम जनेऊ नहीं पहनते, उतार के रख दिया है। क्यों उतार के रख दिया? कितना पैसा आ गया तुम्हारे पास? कितने तुम अमर हो गए हो? मोबाइल 300 ग्राम 400 ग्राम का रखने का है, लेकिन 2 ग्राम का जनेऊ अगर कंधे पर पड़ा है तो दिक्कत हो रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कभी कभी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ लिया तब भी परेशानी आ जाती है जीवन में। इसलिए डेली सुबह पूजा करो और भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ। इसके बाद सबसे पहले अपना स्वरूप सजाओ। इस शरीर में कौन रहता है? भगवान। आप लोग बताओ, इस शरीर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं ना। और ये शरीर क्या है? मंदिर। और इस मंदिर को सजा के रखना चाहिए। सबसे पहला काम है किसी का भी मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। और चंदन लगाने से होगा क्या, वो भी आप लोग सुनो। चंदनमा महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है उसके घर में लक्ष्मी जी आती नहीं है। तिष्ठति सर्वदा, हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। पैसावान हम सब बनना चाहते हैं, पैसे वाले, लेकिन कर्म करते हैं कि लक्ष्मी जी आई भी हो तो घर से आके लौट जाएं। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? विष्णु भगवान की है ना। और जब आपके घर में लक्ष्मी भी हो और विष्णु भगवान की कथा भी है, और अगर लक्ष्मी जी देखती हैं कि तुम हमारे प्रेमी से हमको नहीं मिला रहे हो, हमारे प्रेमी से हमको नहीं मिलवा रहे हो, तो वो क्या करती हैं? रूठ करके चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जहां लोग उनके प्रेमी से उनको मिलवाते हैं। एक बार की बात, वृंदावन धाम में बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी 1 बजे मध्याह्न आरती करने के बाद ताला बंद कर रहे थे। उसी समय जयपुर का एक बड़ा सेठ पहुंच गया। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी हम भगवान के बिहारी जी के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, इत्र सेवा करना चाहते हैं, चरण चापने की सेवा करना चाहते हैं, हमें थोड़ा अवसर प्रदान कर दो, हम मंदिर के अंदर जाकर के पूजा कर लें। पुजारी जी ने कहा, पता है 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और अगर प्रबंधन समिति को पता चल गया कि आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा मंदिर खुला रखा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सेठ जी चतुर, पैसा है सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा, पता है अगर हमें दर्शन करा दोगे 10 सोने की असरफी देंगे। पंडित जी तो लालची होते हैं। अब भाई सब हो चाहे ना हो, हम तो जानते हैं अपने आप से कितने हम कैसे हैं। तो पंडित जी तो इसी जुगाड़ में रहते हैं, कहाँ कितना किससे मिल जाए बस। तो पंडित जी ने कहा, नहीं भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा करो कि कुछ कम है, थोड़ा बढ़ाओ तो फिर हम कुछ जुगाड़ बनाए तुम्हारे दर्शन का। सेठ ने कहा, 50 सोने की असरफी देंगे, 50 पूरी गिन करके। तुम हमें केवल बिहारी जी के चरण सेवा कर लेने दो, केवल आधा घंटे, 30 मिनट की सेवा करेंगे और 50 सोने की असरफी देंगे। पुजारी जी ने क्या किया, ताला खोल दिया और सेठ को मंदिर के अंदर कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, ताला बंद हो गया।
अब सेठ जी अंदर जाकर भगवान के चरण चापने लगे, सेवा करने लगे। भगवान की लीला। उसी समय पूरी प्रबंधन समिति स्वच्छता अभियान लेकर के आ गई कि आज साफ सफाई का काम किया जाएगा मंदिर में। अब पुजारी जी ने जैसे ही देखा कि आज तो यहाँ की प्रबंधन समिति आ रही, अंदर हमने एक लोगों को पैसा लेकर के सेवा करने के लिए अंदर भेजा है, करें क्या। पुजारी जी घबरा गए, डर गए। ताला खोला गया, पुजारी जी से कहा गया लाओ चाबी। अब पुजारी जी के हाथ कांपते हैं ताला खोलने में। जैसे ही ताला खोला, देखा अंदर सेठ बैठे और बिहारी जी के चरण दबा रहा था। पंडित जी से पूछा गया भाई ये कैसे आ गए मंदिर के अंदर? जब आदेश है कि कोई 1 बजे के बाद मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, ये क्या तुमने किया? तो पता है पुजारी जी ने क्या कहा? मालिक हमारा कोई दोष नहीं है, लक्ष्मी जी बाहर खड़ी थी, नारायण अंदर बैठे थे, हमने केवल लक्ष्मी जी को नारायण से मिलवाया है। और ये देखिए 50 असरफी आई हैं और वो यहीं के भंडारे में और पूजन में और भगवान की पोशाक में ये पैसा लगेगा। मुस्कुराने लगे सब। बस ये है भाव, अपना भाव बनाओ देने का। जब भी कहीं जाइए कभी खाली हाथ मत जाओ, कथा सुनने आओ खाली हाथ मत आओ घर से, क्योंकि खाली खाली आओगे क्या लेके जाओगे। एक आदत बनाओ जीवन में। रास्ते में चले आ रहे थे, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे तुम हमें बर्फी ना दो, पेड़ा ना दो, पैसा ना दो, केवल फूल पत्ती ही दे दो। अरे इतने लोग कथा सुनने आए थे, अगर एक एक पुष्प लाते और आ करके यहाँ पर चढ़ा देते। यद्यपि आप लोगों के पुष्प आ रहे चढ़ रहे, लेकिन स्वयं भी अपने हाथ से कुछ करो। जब अपने हाथ से करोगे तब भगवान से डायरेक्ट तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा। अपना पर्सनल रिश्ता जोड़ो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो। भगवान मत बना करके रखो भगवान को।